जी वीवर्स, इस वक्त मैं आ चुका हूँ जेकब जावेद ओल्ड एज होम के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कितने यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, पेशेंट को किस तरीके से संभाला जाता है और किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है, किस तरीके से उसकी फूड की जाती है, किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ मौजूद होती है। इस हवाले से मैं आज बात करूँगा जेकब जावेद जो इस ओल्ड एज होम के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम जेकब साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम इंसानों की तरह ही वो उनकी एक्टिविटीज़ होती है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, खाते हैं, एक्सेप्ट। तो आपने ये सवाल नहीं किया जी आपने ये क्यों खोला, तो वो मैं सवाल जवाब दे देता हूँ। देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है इस जहाँ में, तो ये शेर भी है, तो लेकिन दूसरों के लिए कोई काम नहीं आता। तो हमने अपने जो हमारे हीरोज़ हैं, अब्दुस्तारीदी साहब है, शिफा साहब है, तो हमने उनको देखते हुए इंसानी खिदमत जो सबसे अवलीन खिदमत है वो इंसानी खिदमत है, उन्हीं को देखते हुए हमने ये शोबा अपनाया और हम दुखी इंसान की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अल्लाह ताला को हमारी ये नेकी पसंद आ सके, तो हम इसलिए ये सारा जो काम कर रहे हैं, तो उनको सारी अपने हाथों से सारी एक्टिविटीज़ हम अपने हाथों से सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आप लोग उसे दुआ करते हैं जी, वो आप हमारे लिए दुआ करें और ताकि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि हम ये जो बुज़ुर्गों की खिदमत अच्छे तरीके से कर सकें। बिल्किस सीदी साहिबा जो उनकी मिसेस हैं उनको माँ का भी हर इंसान लक़ब देता है कि वो तो एक वाकई की माँ है। पर आपका ये जो बेड़ा उठाने का ये जो तरीका या इख्तियार किया और उसके बाद आपने देखा कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, तो क्या लगता है आपको ये पेशेंट आपको परेशान नहीं करते? देखिए, परेशान भी करते हैं। देखो, जब बेड़ा उठा लिया तो फिर कोई जो परेशानी होती है, कोई परेशानी नहीं होती, तो वो हिम्मत मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो कोई दुनिया का काम मुश्किल नहीं होता। जब आपने बेड़ा उठा लिया इंसानी खिदमत का, तो उसलिए कोई भी मुश्किल काम नहीं। अभी आपने अब्दुस्तारीदी साहब का या बिल्किस सीदी का नाम लिया, तो वो भी हमारी तरह इंसान ही थे। तो उन्होंने जो बेड़ा उठाया था, तो उन्होंने एक दिन वो अभी दुनिया में, वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। तो इसीलिए हम भी उनके पैरोकार हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो पेशेंट हैं, इन पेशेंटों को यानी कि इनकी एज हो जाती है, काफ़ी एज होती है इनकी, तो इनको फूड के तौर पे क्या-क्या दिया जाता है? उनको जो सॉफ्ट डाइट होती है, नरम ग़िज़ा होती है, खिचड़ी है, साबूदाना है या कोई अदर इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो उनको खिलाई जाती है ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैदा सही तरीके से काम करे। मिर्चों वाली चीज़ें या कोई ऐसी हार्ड जैसे पाए वगैरह है, वो हम नहीं उनको खिलाते और ना उनको देने चाहिए। फिर उनको लूज़ मोशन आ जाते हैं या उनका मैदा हज़म नहीं कर रहा होता, उल्टी वगैरह आ जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं सॉफ्ट डाइट उनको दी जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जेकब जावेद ओल्ड एज होम की कोई अपनी कन्वेंस है, जैसे कि अगर कोई रात बेसवेर कोई पेशेंट जो होता है वो अचानक से उसको कुछ हो जाता है, तो एमरजेंसी तौर पे उसको अगर हॉस्पिटल कन्वर्ट करना पड़े, तो इसके लिए आपके पास अपनी सर्विस मौजूद है?
लेके जाते हैं। अभी डायलिसिस के पेशेंट हैं हमारे पास, तो उनको डायलिसिस करवाने के लिए भी हम अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, लेके जाते हैं। ओल्ड एज होम की जो खातून रज़ाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो पहला तो ये है कि जब आती हैं काफ़ी दिन वो चस्ट नहीं कर पाती। अगर हम उन्हें क्लोज़ करते हैं तो ज़हनी तौर पे जो मरीज़ होती हैं वो दिन रात के लिए भी हमें परेशान करती हैं। फिर हम उनके साथ जागते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हर तरह हिफाजत करने की कोशिश करते हैं कि हम इनकी दिल से हिफाजत करें और दिल की इनसे खिदमत की जाए कि ये हमें अल्लाह ताला बहुत इसकी तरफ से खुशी देगा कि हम इनको दिल से संभालेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप ये कितने टाइम से ये काम कर रही हैं और आप किस तरीके से ये खिदमात सरअंजाम दे रही हैं? मैं 3 माह से काम कर रही हूँ। मैं ये काम के बारे में मैंने सुना था और मैं बहुत खुशी फ़ील करती हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, बुज़ुर्गों को संभाल रही हूँ और मुझे बहुत जाकिब साहब से मिलके खुशी हुई। उन बेड पे होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसका पैम्पर वगैरह चेंज करना, उसकी बैंडेज करनी और उसको दिन रात ख्याल रखना कि ये गीली जगह पे ना रहे, इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए, उसे मेडिसिन टाइम पे देनी, खाना देना, अपने हाथों से खिलाना उसको। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन हम बहुत खुशी से करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम इनकी खिदमत करें। अच्छा, जो पेशेंट चल फिर सकते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से होती है? क्या करते हैं वो रोज़ पूरे दिन में और कितने बजे तक वो सोते हैं? वो 7 बजे तक सोते हैं। 7 बजे से हम उनको जगाते हैं, उनका मुँह हाथ धुलाते हैं, ब्रश वगैरह करवा के फिर उन्हें चाय का नाश्ता करवाते हैं। नाश्ता करवा के फिर उनको हम बिठाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं कि उनका दिल बहला जाए और उसके बाद फिर उनको बाहर लेके जाते हैं, घुमा फिरा के फिर लेके आते हैं। उसके बाद जो है उनके सोने का टाइम हो जाता है, फिर उनको हल्की ग़िज़ा देते हैं, जैसे साबूदाना हो गया, दलिया हो गया, ऐसी ग़िज़ा खिला के फिर उनको सुला देते हैं। फिर वो दोपहर के लंच के वक्त उठते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं, फिर उनके साथ बैठते हैं, बैठ के गपशप लगाते हैं, उनका दिल बहलाते हैं, फिर उनको पार्किंग में लेके जाते हैं, उनको घुमा फिरा के लेके आते हैं। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं यहाँ पे इनके जो पास जेकब साहब के पास पेशेंट है, इनका अदारा है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया है। तो जो भी बेड सोर के पेशेंट है, कोई ऐसा सर्जिकल उनका कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं देखता हूँ, अगर जो मैं डील कर सकता हूँ। तो अगर वो डील करने वाला नहीं है तो हम उनको हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, हॉस्पिटल से उसकी ट्रीटमेंट होके आती है, फिर बाकी की ट्रीटमेंट मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, जो अभी जो आप जिस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और क्या है उसका? पेशेंट का एक छोटा सा बेड सोर है, उसकी हम ड्रेसिंग करते हैं प्रॉपर सर्जिकल तरीके से, स्टरलाइज चीज़ें सारी यूज़ करते हैं और अच्छा उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर एक यूसोल सोल्यूशन आता है जो कि बेड सोर ड्रेसिंग के लिए ही होता है, वो हम उसके लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब वो बेहतर हो जाता है, उसके टिश्यू अच्छे बन जाते हैं उस बेड सोर्स के और वूंड अच्छी कंडीशन में आता है। इसके बारे में देखें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा काम इन्होंने स्टार्ट करा है। उसमें अच्छी एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि लोगों के जो पेशेंट जो लोग नहीं घर में उन्हें देख सकते, तो यहाँ बड़ा एक बेहतरीन इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, एक हाउस बनाया है और डिफेंस में है ये और 500 गज़ का बेंगलो है, उसमें ये इनका अच्छा एक एरिया है और इसमें बड़ा अच्छा काम इनका चल रहा है और पेशेंट हैं इनके पास और अच्छी लुक आफ्टर करते हैं।